अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं असर टीवी और आज की हमारी वीडियो में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्या 5000 साल पहले एक कौम को एटमी तबाहकारी के जरिए हलाक कर दिया गया था? तकरीबन 5500 साल पहले की बात है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कौम हुआ करती थी। वो लोग साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्कियों की माराज पर थी। वो लोग पहाड़ों को इस कदर खूबसूरती से तराश कर मजबूत बनाते और तामीरात किया करते थे कि आज की साइंसदान इनकी अक्ल और दानिश पर अश कर उठते। वो लोग इस कदर ज़हीन और माहिरीन तामीरात थे कि अल्लाह ताला के मुकाबले में नाउज़ बिल्लाह जन्नत बना दिया करते थे। वो इंतहाई ताकतवर, कद्दावर और जीनियस थे। अपनी इन्हीं खुसूसियात की बिना पर वो इस दौर की सुपर पावर कहलाते थे। अपनी तरक्की, तामीरात और खुसूसियात की वजह से सरकश होते चले गए। वो खुदाए वाहिद ला शरीक के वजूद से मुमकिन हो गए। अंबिया कराम इनको हिदायत की बात समझाते तो वो इनका मजाक उड़ाते और ज़नतियत पहुँचाते। अपनी बस्तियों से तशद्दुद करके निकाल दिया करते। वो खिता बहुत ही सरसब्ज़ शादाब था, लेकिन जब इन पर अजाब नाज़िल करने का फैसला कर लिया गया तो इनके बारे में बारिश कर दी गई, लेकिन वो फिर भी बाज ना आए। इनके यहाँ बारिशों और बादलों ने अपने रब के हुक्म से बिल्कुल ही रुख फेर लिया, जिसकी वजह से वहाँ कैद साली वाली सूरत हाल पैदा होती चली गई थी। फिर एक रोज़ इंतहाई अजीब व गरीब वाक़या रूनुमा हुआ। इन्होंने एक रोज़ आसमान पर उठने वाले एक धुएं के बादल को देखा जो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ता रहा था। इस बादल को देखकर वो खुश तो हो गए और समझने लगे कि इनकी कहत साली ख़त्म हो गई है। ये बादल खूब बरसेगा और एक बार फिर इनके यहाँ हरियाली और सब्ज़े का दौरा हो जाएगा। लेकिन ये बादल कहर बरसाने वाला था। ये वो बादल नहीं था, बल्कि इस बादल ने सिवाय इनके महफूज मकानात महलात के कुछ भी नहीं छोड़ा। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह मिलता है। फिर जब इन्होंने इसे देखा कि वो एक अबर है जो इनके मैदानों की तरफ बढ़ रहा है, कहने लगे ये तो अबर है जो हम पर बरसेगा नहीं, बल्कि ये वही है जिसे तुम जल्दी चाहते थे, यानी आंधी में दर्दनाक अजाब है। वो अपने रब के हुक्म से हर एक चीज़ को बर्बाद कर देगी। बस वो सुबह को ऐसे हो गए कि सिवाय इनके घरों के कुछ नज़र ना आता था। हम इसी तरह मुजरिमों को सजा दिया करते हैं। दोस्तों, वो एक ऐसी तंदोतेज़ और ताबकारी असरात रखने वाली हवा थी जिसने हज़ारों साल के बाद इस जगह को आबाद नहीं होने दिया। वहाँ पर किसी नबातात और हरियाली को ना होने दिया और ना ही किसी को सलामत रहने दिया। वो हवा जहाँ जहाँ से गुजरती इंसानों के जिस्मों से गोश्त को उतार कर सिर्फ हड्डियों का पिंजर रहने देती। एटमी हमले की तरह इंसानों के जिस्मों का गोश्त पिघल कर भाप में तब्दील हो गया। वो हवा ऐसी बांझ कर देने वाली थी जिसे ताबकारी किसी जगह ज़मीन के अंदर तक असर करके इसको बांझ कर देती थी, किसी चीज़ को पैदा नहीं होने देती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म फरमाया, वो जिस चीज़ पर से गुजरती इसे बोसीदा हड्डियों की तरह बगैर किए ना छोड़ती। इस ताबकारी नुमा हवा इनके जिस्मों को, गोश्त को बगैर बसीदा हड्डियों जैसा बना देती। सब कुछ मिट गया, ना नखलुस्तान रहे, ना खुशनुमा बागात, ना सब्ज़ा। हर तरफ उड़ती रेत और इंसानी ढांचे रह गए। ये हवा पूरा खिता खाली हो गया। आज भी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही नजर आती है। आज इस ज़माने में इस खिते को रबीع खाली के नाम से भी पुकारा जाता है। 4000 साल के बाद एक रोज़ इसी इलाके से दुनिया की बेहतरीन इंसानों के लश्कर का गुजर हुआ, जिसकी कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान कर रहे थे। लश्कर एक तवील मुसाफत तय करके आ रहा था। अहले लश्कर ने इस खित्ते में कुछ खंडरात देखे तो वहाँ रुक कर आराम करने का फैसला कर लिया। वहीं एक कुएं में मौजूद था। अहले लश्कर ने कुएं से पानी लिया, वहाँ खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी की और इनको जलाने कर रोटी पकाने लगे। जब दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर के कायद को इसके बारे में मालूम हुआ तो आपने अपने साथियों को हुक्म दिया कि कुएं से निकाला हुआ पानी और रोटियां ज़ाया कर दें। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल कर आगे जाओ, वरना तुम पर भी बला आ सकती है। यहाँ पर एक कौम को अजाब दिया गया, यहाँ किसी चीज़ को मत इस्तेमाल करना। ये खाना जो एक बड़े लश्कर के लिए तैयार किया गया था बहुत बड़ी मिकदार में था, लेकिन आपके हुक्म पर सारे का सारा ज़ाया कर दिया। दोस्तों, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत ता फरमाए और अपने हबीब के सदके किसी भी ऐसी पकड़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।